अगर n छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिलाकर के एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाए तो उस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, रेडियस, इन सब में क्या रिलेशन होगा, इस वीडियो में आप ये सब सीखेंगे। सभी बच्चों का मेरे इस फिजिक्स लर्निंग चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रा में स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है व्हेन n सिमिलर ड्रॉप्स आर कंबाइंड। इसके आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें यहां पर निकालेंगे कि जब ड्रॉप्स को कंबाइन करते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें चेंज होती हैं। देखिए, छोटी 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 ड्रॉप्स है, n ड्रॉप्स, ठीक है। इन सब की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, इन सब पे स्मॉल q चार्ज है, ठीक है। सब पे चार्ज कितना है, स्मॉल q। सबका पोटेंशियल मान लिया v है और सबका कैपेसिटेंस मान लिया c है। n ड्रॉप्स हैं, रेडियस स्मॉल r, चार्ज सब पे स्मॉल q है, सबका पोटेंशियल v है, सबका कैपेसिटेंस c है। अगर इन सारी ड्रॉप्स को हम मिला दें और एक बड़ी ड्रॉप तैयार हो, तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस मान लिया कैपिटल R है, बड़ी ड्रॉप की रेडियस कैपिटल R, बड़ी ड्रॉप का चार्ज कैपिटल Q, बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल V डैश माना और बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस हम लोगों ने C डैश माना। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगी, इस बात पर हम लोगों को डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो चीजें आसान है उनको पहले निकालते हैं। सबसे पहले इजी है जो निकालना है वो है चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन ये कहता है चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब अगर सारी छोटी ड्रॉप्स पे स्मॉल q चार्ज है और नंबर ऑफ ड्रॉप्स n है, तो सोचो जब सबको मिलाएंगे तो जो बड़ी ड्रॉप पे चार्ज होगा ये कैपिटल Q n इंटू स्मॉल q के इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल, Q n टाइम्स जोड़ना है, बड़ी ड्रॉप का चार्ज आ गया, तो बड़ी ड्रॉप पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q आपका n इंटू स्मॉल q हो गया। अच्छा, अब जरा सोचो, जब हम सारी ड्रॉप्स का एरिया मिलाएंगे तो क्या बड़ी ड्रॉप का एरिया बनेगा? थोड़ा सा सोचो, सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स के एरिया को अगर जोड़ें तो बड़ी ड्रॉप का एरिया बनेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। सारी ड्रॉप्स का जब एरिया मिलाया जाएगा तो बड़ी ड्रॉप का एरिया कम आएगा, छोटी ड्रॉप्स का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड करोगे वो ज्यादा होगा, ठीक है। क्या अगर सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स की रेडियस मिला दी जाए, जैसे स्मॉल r n टाइम्स मिला दें, तो क्या बड़ी ड्रॉप की रेडियस n इंटू स्मॉल r होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। यानी कि n स्मॉल ड्रॉप्स के वॉल्यूम को हमें ऐड करना है, वो एक बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स को जब मिलाएंगे तो उन ड्रॉप्स के वॉल्यूम को जब जोड़ेंगे तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम आएगा, सिंपल, ठीक है। तो क्या बनेगा? वॉल्यूम, ये जो ड्रॉप है, ड्रॉप के शेप को आप स्फेरिकल मानेंगे, तो n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। बड़ी ड्रॉप की रेडियस स्मॉल है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, n से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसमें 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? n इंटू स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, और इससे वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R क्यूब बराबर n इंटू स्मॉल r क्यूब, ठीक है। या फिर कैपिटल R इज इक्वल टू n टू दी पावर 1/3 स्मॉल r। ये बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप की रेडियस में रिलेशन है। कैपिटल R इज इक्वल टू n टू दी पावर 1/3 स्मॉल r। ये हम लोगों ने रेडियस में रिलेशन निकाली, ठीक है। तो अपने पास दो रिलेशन आ गई, एक हम लोगों ने कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q के टर्म्स में निकाली और एक हम लोगों ने कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के टर्म्स में निकाली, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लीजिए। मान लीजिए हम आपसे ये कहें नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो हैं ये 1000 है, ठीक है, और इनको मिलाकर के बड़ी ड्रॉप की बढ़ाई गई, तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस क्या होगी? अगर इस फार्मूले को हम यूज करें तो कैपिटल R इज इक्वल टू 1000 टू दी पावर 1/3 स्मॉल r,
यानी कैपिटल R इज इक्वल टू 1000 का जब क्यूब रूट लेंगे तो 10 आएगा, 10 इंटू स्मॉल r। समझ में आया? तो इस तरीके से n की वैल्यू को यूज करके हम लोग बड़ी ड्रॉप की रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए हम लोगों ने रिलेशन निकाली, कैपिटल R इज इक्वल टू n टू दी पावर 1/3 स्मॉल r और कैपिटल Q इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल q। ठीक है, ये दो रिलेशन हम लोग निकाल चुके। अब हम लोग पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में रिलेशन निकालेंगे। पोटेंशियल, छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r। छोटी ड्रॉप की रेडियस स्मॉल r, तो बड़ी ड्रॉप को पोटेंशियल V डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई कैपिटल R। बड़ी ड्रॉप का चार्ज कैपिटल Q है, बड़ी ड्रॉप की रेडियस कैपिटल R। ये बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल, ये छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमको V डैश की वैल्यू V के टर्म्स में फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा तरीका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q की वैल्यू n इंटू स्मॉल q रख सकते हैं और कैपिटल R की वैल्यू n टू दी पावर 1/3 स्मॉल r रख सकते हैं। बोलो सही है? इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बाई स्मॉल r अलग हो गया। ठीक है, और यहां पर n टू दी पावर 1/3। ओके, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई स्मॉल r है, ये v है छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल, तो इसकी जगह हम लोगों ने v लिख दिया और ये आपको बन जाएगा, ऊपर 1 पावर है नीचे 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, तो कैपिटल V ये बन गया छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल और यहां बन गया n टू दी पावर 2/3। इसका मतलब क्या आ गया, V डैश इज इक्वल टू V n टू दी पावर 2/3। छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल V, बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल V डैश, इन दोनों के बीच में इस फॉर्मूले से रिलेशन बन गई। ठीक है, तो अगर n ड्रॉप्स मिलाई जाती हैं तो दोनों ड्रॉप के पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन है। अब हम लोग कैपेसिटेंस में रिलेशन निकालेंगे, बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप के कैपेसिटेंस में रिलेशन। छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है रेडियस के टर्म्स में, स्फेरिकल ड्रॉप के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्फेरिकल, याद करिए, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस अगर उसकी रेडियस r है तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। तो ड्रॉप को हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर मान करके करेंगे। छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r और बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ओके, ठीक, अब इसमें आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो, C डैश अपॉन C, C डैश अपॉन C, तो इसकी वैल्यू कैपिटल R बाई स्मॉल r बचेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कैंसिल हो जाएगा। और कैपिटल R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी n टू दी पावर 1/3 स्मॉल r। तो कैपिटल R की वैल्यू n टू दी पावर 1/3 स्मॉल r अपॉन r से r कैंसिल, तो C डैश अपॉन C इज इक्वल टू n टू दी पावर 1/3, यानी कि C डैश इज इक्वल टू C n टू दी पावर 1/3। ठीक है, क्या क्या निकाला, कैपिटल R इज इक्वल टू n टू दी पावर 1/3 स्मॉल r। दूसरा हम लोगों ने निकाला V डैश इज इक्वल टू n टू दी पावर 2/3 V। ठीक है, और तीसरा हम लोगों ने निकाला C डैश इज इक्वल टू C n टू दी पावर 1/3 n इंटू स्मॉल q। ये सारे पैरामीटर्स जो भी हैं ये सब स्मॉल ड्रॉप के हैं और ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये बिग ड्रॉप के हैं। हम लोगों को बहुत जगह पर न्यूमेरिकल करने में इन पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये कैसे रिलेट किए जाते हैं ये आपने इस वीडियो में सीखा।